अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है हमारा शहर कराची, जहाँ की सुबह रोशन और उजली होती थी, जहाँ दिन निकलता तो जिंदगी रवां होती थी और जब शाम ढलती तो रात जवां होती थी, जहाँ अमीर हो या गरीब सब सुकून की नींद सोते थे, जहाँ अमन की फख्ता गुनगुनाती, जहाँ समंदर की लहरें किनारे से टकराती, हर सो मोहब्बत और चाहत खुशबू बिखेरती, जहाँ मौसम के बदलते रंग बिखेरती, जहाँ पत्ते तितलियों के परों पर पहरान बदलते। इस शहर कराची को अब गफलत के अंधेरों ने घेरा है। जहाँ रोशनी थी वहाँ रात का पहरा है, मौसम बदलते थे वहाँ अब रात का अंधेरा है। समा बदला क्या, इंसान ही बदल गया है। ना किसी को किसी की परवाह है, ना किसी को किसी का आसरा। जख्म जख्म है वजूद, घाव भी अब घेरा है। हिमकती थी जिंदगी जहाँ, वहाँ दुखों का राज है। ए शेरे कराची मेरी तो बस यही फरियाद है, तेरे दरो बाम फिर से चमकने लगे, जिंदगी तेरी फिर से हिमकने लगे, शामें तेरी फिर से रत जगहों में ढलने लगे। आज हम लाए हैं के इलेक्ट्रिक के वो हकायक जो कभी अवाम के सामने नहीं आए। सवाल ये है, नेब इन हकायक पे फौरन इक़दाम करेगी? सवाल ये है, क्या मुमलिकत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान आइन को पमाल करने पर आला अदलिया हरकत में आएगी? कराची के अवाम का सवाल ये भी है, क्या इंसाफ के नाम पर हुकूमत बनाने वाले इमरान खान कराची के साथ साथ आइन की और कानून की चीखों पर कान धरेंगे? वो कुछ करे ना करे, हम फिर भी हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे और सामने लाते रहेंगे करप्शन की वो दास्तान जो करेगी सफेद पोशों को बेनकाब। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है, मेंबरान पार्लियामेंट को दिया गया मनसब अमानती किरदार है। तमाम रियासती इख्तियारात एक मकसद अमानत के मानिंद है। जिस किसी आइन व कानून के तहत इख्तियारात हासिल हैं, इन इख्तियारात को अमीन के तौर पर फराइज मनसबी सर अंजाम देते हैं। वो अवाम के अमानतदार हैं और सरकारी फराइज की अंजाम दही के दौरान वो पाकिस्तानी अवाम के मफाद के अलावा किसी और किस्म के मफाद को पेशे नज़र नहीं रख सकते। अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कई ऐसे फैसले करते हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तानी कौम के मसाजी, सियासी और माशी जिंदगी मुतासिर होती है। हमारे आज के प्रोग्राम की असल रूह पसे मंजर भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जुड़ा है। बिजली की सूबों में फरहमी के लिए आइन की दफा 157 की ज़ैली प्रोवेंट्स को ये राइट्स दिया है। सूबे बिजली में अपने हिस्से के मुताबिक नेशनल ग्रिड स्टेशन सूबों को राइट्स दिया है। सूबे बिजली में अपने हिस्से के मुताबिक नेशनल ग्रिड स्टेशन के थुक मिकदार में हासिल करके सूबे के अंदर खुद अपनी सवाबे दीद के मुताबिक बिजली अवाम को फराहम करें। दस्तूर ने सूबों को ये इख्तियार दिया है, वो बिजली का टैरिफ मुकर्रर करे। इस दस्तूर की दफा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक एक आइनी इदारा है और आइन ने कहीं भी किसी भी मकाम में कहीं ये नहीं कहा कि आइनी इदारों को किसी भी हुक्म और कानून के तहत प्राइवेट अफराद के हाथों फरोख्त किया जा सकता है। अगर ऐसा ही होता है तो कल आने वाले दौर में अदलिया और फौज को भी प्राइवेट लोगों के हवाले किया जा सकता है। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? आइन की किसी भी शक को तोड़ना दस्तूर की दफा 5 की खुली खिलाफ वर्जी है और दस्तूर से बालातर कोई कानून दस्तूर की दफा 8 के तहत नाकाबिल नाफिज है। कराची के शहरियों की बुनियादी जरूरत बिजली की फराहमी के लिए वफाक के ज़ेरे इंतजाम के इलेक्ट्रिक का इदारा कायम किया गया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिमिटेड कंपनी के बतौर रजिस्टर है, जिसका कॉर्पोरेट नंबर 000002 है, जिसके शेयर्स 100% वफाकी हुकूमत यानी कौमी खजाने के थे। शौकत अजीज हुकूमत ने 16 मार्च को इस आईनी इदारे के इलेक्ट्रिक को सूबा सिंध के ज़ेरे इंतजाम करने के बजाय इस प्राइवेट सेक्टर के हाथों फरोख्त कर दिया। ये आपके सामने शौकत अजीज हुकूमत का नोटिफिकेशन पेश कर रहा हूँ। हम किसके आगे फरियाद करें, किसके आगे नोहा करूं? मौजूदा हुकूमत कहती है भाई ये माजी की हुकूमत ने किया, तो अब हम माजी के हुक्मरानों से कहां जाकर सवाल करें, कहां से लाएं शौकत अजीज को? उन्हें तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने हम पर मुसल्लत किया था। वो तो कौमी और आईनी अदारों को फरोख्त करके पाकिस्तान से चलते बने। इस आईनी अदारे का इंतजाम चंद प्राइवेट अफराद के हाथों देकर पाकिस्तान के इस
दफाई और अवामी इदारे को 73 शेयर के औस इन गैर मुल्की कुव्वतों के हवाले कर दिया गया, जो जब चाहे पाकिस्तान के अहम दफाई और आईनी अदारों यानी कायदे आजम एयरपोर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, मुअज़्ज़ज़ अदलिया बमशमूल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, केपीटी की बंदरगाह, बिन कासिम पोर्ट की जब चाहे इन हसास मुकामात की बिजली डिस्कनेक्ट कर दें। आईने पाकिस्तान को पामाल कर इस अहम कौमी और दिफाई नोयत के अहम तरीन इदारे को महज 20.40 बिलियन रुपए के अवस इन प्राइवेट लोगों के हाथ दे दिया गया। अरे भाई, इनकी तो अक्सरियत भी पाकिस्तानी नहीं, इन्हें ये हक भी दे दिया गया कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ के इलेक्ट्रिक को फरोख ही करते रहे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक मोरखा 16/10/2015 के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुल तादाद 13 थी। कंपनी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 156 के तहत सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक मोरखा 16/10/2015 की तफसील हम आपके सामने नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ ला रहे हैं। देखते रहिए जुराइम की दास्तां एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में लाकर वजारत अस्मा दी गई। उन्होंने इस कौमी अदारे को आइन से बालातर होकर जाती मफादात के हसूल के लिए बदनाम जमाना और ओबराज ग्रुप के हवाले किया, जिसमें बड़ी सरमायाकारी बिल गेट ग्रुप अमेरिका की थी। हैरत अंगेज बात यह है कि 2006 से अब तक किसी भी हुकूमत ने इस कौमी इदारे को दस्तूर के मुताबिक अपनी तहवील में लेने के बजाय इसे महाना 1 अरब रुपए की महाना सब्सिडी फराहम की, और वो भी कराची के अवाम की सहूलियात के फराहमी के नाम पर। मुलाहिजा हो ओबराज ग्रुप के डायरेक्टर की तफसील। नैयर हुसैन MD ओबराज ग्रुप, मोहम्मद तैयब तरीन डायरेक्टर ओबराज ग्रुप, अजीज मौलजी ओबराज ग्रुप दुबई, इमरान खान लोधी डायरेक्टर ओबराज ग्रुप, वकार हुसैन सिद्दीकी ओबराज ग्रुप, नैयर हुसैन MD ओबराज ग्रुप, मुबशिर H शेख नेशनल इंडस्ट्री ग्रुप कोयत, शान अशरे अल जामा होल्डिंग कंपनी रियाद सऊदी अरब। इस तरह 73% शेयर के ये गैर मुल्की मालिक बन गए। ओबराज ग्रुप के आलमी सतह की करप्शन, जुर्माने और माली पोजीशन अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। ओबराज ग्रुप की बुनियाद 2002 में पाकिस्तानी ताजिर आरिफ नकवी ने रखी थी, जिसमें $3 मिलियन अमेरिकन डॉलर का सरमाया था। तहकीक के मुताबिक अप्रैल 2015 में अमेरिकन फर्म 990 मिलियन अमेरिकन डॉलर का सहारफा फंड बंद कर दिया। अगस्त 2015 में बिल गेट्स ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर शुमाली अफ्रीका पर सिर्फ फलाई अखराजात के लिए फंड दिया। ये फंड ओबराज को दिया गया। जुलाई 2016 में फर्म ने ऐलान किया था कि इस ओबराज ने तुर्की फंड के जरिए तुर्की में सरमायाकारी के लिए 526 मिलियन डॉलर जमा किए थे। ओबराज ने अफ्रीका और जनूबी एशिया में दरमियानी और कम आमदनी वाले माशरे के लिए सस्ती और काबिल रसाई हेल्थ केयर सिस्टम की तैयारी के लिए 1 बिलियन ग्रोथ मार्केटिंग हेल्थ फंड AGHF का भी आगाज किया। 2018 में इंकिशाफ हुआ कि गेट्स फाउंडेशन समेत लिमिटेड पार्टनर्स के सरमायाकारों के फंड के गलत इस्तेमाल के तहकीकात कर रहे हैं और रकम का सुराग लगाने के लिए एक ऑर्डिनेट मुकर्रर किया है। इसके नतीजे में CFO के साथ साथ CEO के फंड कारोबार में फंड की रकम लगाने का इंकिशाफ हुआ। 9 महीने तक ओबराज ने सियासती रहनुमाओं
کو سخی کا کردار ادا کرتے ہوئے اوبراج میں 1888 ملین کا نقصان دکھایا، جس میں اوبراج کا قرض 1.1 ملین ڈالر شامل تھا، جس میں غیر محفوظ قرض ہندوستان کے 501.4 ملین ڈالر اور محفوظ قرض ہندوستان کے 572.4 ملین ڈالر شامل تھے۔ اپریل 2019 میں تیسرا ڈائریکٹر سیویٹریوٹ پلائی کو گرفتار کیا گیا۔ جولائی 2019 میں 18 ماہ کی تفتیش کے بعد دبئی فائنینشل سروسز اتھارٹی نے اوبراج پر سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کی فلاحی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈ کا غلط استعمال کرنے اور غیر مجازی سرگرمیوں کو سر انجام دینے پر 315 ملین امریکی ڈالر جرمانہ عائد کیا۔ یہ جرمانہ امریکی پروسیکیوٹر کی جانب سے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے الزام میں عارف نقوی اور دیگر سینئر عہدیداروں کے جرم میں فرد جرم عائد کرنے کے بعد سزا ہوئی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی فرم کی مالی معاونت خراب ہوئی، نقوی نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ تنخواہ اور مالی انعامات کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کے فنڈ کا استعمال کریں، اور ساتھ ہی ذاتی طور پر 250 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کا ناجائز استعمال نقوی نے کیا۔ 2018 میں ان پر سرمایہ کاروں نے فنڈ کے ناجائز استعمال کا الزام بھی اوبراج پر عائد کیا تھا، جس کی وجہ سے اوبراج گروپ کو ختم کر دیا گیا۔ 2018 میں ان سرمایہ کاروں نے فنڈ کے ناجائز استعمال کا الزام اوبراج پر عائد کیا تھا، جس کی وجہ سے اوبراج گروپ کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کمپنی دبئی کے ریگولیٹرز کے ذریعے بھی زیر تفتیش رہی۔ 15 اپریل 2019 کو انہوں نے برطانیہ میں ہیلتھ کیئر فنڈ سے 230 ملین مبینہ طور پر غلط استعمال کرنے کے بعد امریکہ کی طرف سے پیش کردہ دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ بعضاں اس کے نقوی کو مالی دھوکہ دہی کے الزام میں متحدہ عرب امارات میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب اوبراج کمپنی پاکستانی عوام کا سرمایہ لوٹ کر فرار ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد۔ اوبراج کمپنی کی بندش کے بعد کے ای ایس سی کا نام کے الیکٹرک رکھ کر سابقہ دور حکومت نے ایک آف شور کمپنی کے الیکٹرک کے اس قومی ادارے کے تمام انتظامات دے دیے، جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ مورخہ 3/7/2019 کے مطابق کے الیکٹرک کے شیئر کی فروغ میں 2 آف شور کمپنیوں شامل ہیں۔ اس دستاویز سے انکشاف ہوا ہے کہ 2 آف شور کمپنیوں نے کے الیکٹرک کے شیئرز کی فروغ میں 1.7 بلین ڈالرز کے 2 کاروبار سودے حاصل کیے ہی۔ شیئر کی خریداری کا معاہدہ 2 آف شور اداروں کے مابین پیش کردہ موجود ٹرانزیکشنز کی شرائط سے متعلق ہے۔ 3/7/2019 تک کمپنی کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈنگز ڈھانچے کے مطابق کے ای ایس پاور لمیٹڈ 4 فلور ویلنگ ہاؤسنگ کرکٹ آف شور کمپنی ہاؤس کرکٹ آئس لینڈ کے ای ایس پی ایل کے پاس 66.40%، حکومت پاکستان کے پاس 24.36%، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن آئی ایف سی 00.69% اور دیگر شیئرز یا فرتگان 0.855 میں ہیں۔ آئس لینڈ میں قائم کی گئی ایک آف شور کمپنی جو پاکستان میں کے الیکٹرک کو چلا رہی ہے، اور دیگر کمپنیوں کا شیئر 8.55% ہے۔ اقتدار کے نشے میں سوئے ہوئے حکمرانوں، ہم کریں گے وہ انکشافات جو کبھی عوام کے سامنے نہ آ سکے۔ غیر ملکی الیکٹرک انتظامیہ نے کراچی کے عوام کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اب آف شور کمپنی پاکستان سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ قومی خزانے کی دولت کو لوٹ کر کیا پاکستانی عوام اور آئینی ادارے اسے جانے دیں گے؟ مزید سنسنی خیز انکشافات دیکھیے ہمارا کراچی میں صرف اسپیشل رپورٹ پر۔